निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिले की शिरकत। कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। CTD ने रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला के कच्चे के इलाके में मोबाइल अस्पताल और एम्बुलेंसेज भिजवाने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब पुलिस का पहली बार मुश्तरका ऑपरेशन। पंजाब पुलिस की 11,000 से ज्यादा नफरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। इजलास में फैसला हुआ है कि दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। इलाके में पुल, सड़कें और चौकियां बनाने के लिए जामिया प्लान तैयार है। वज़ीर आला का कहना था, हुकूमत के रेड को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों की सहूलतकारों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। पुलिस की टीम ने बच्चों को जल्द बाजियाब कराकर प्रोफेशनल अज़्म का मुजाहरा किया है। पंजाब हुकूमत सूबाई आमदन जमा करने के अहदाफ हासिल न कर सकी। पंजाब के सूबाई महकमे 8 माह में मुकर्रर करदा ज़राए आमदन कौमी खजाने में जमा न करा सके। महकमे खजाना पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 खरब 60 अरब ही जमा हो सके हैं। पंजाब के सूबाई महकमों ने 6 माह में 250 अरब जमा करने का हदफ 8 माह में मुकम्मल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 500 अरब रुपए का ज़राए आमदन जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तवानाई, हाउसिंग और दीगर शोबों में बेहतर नताइज हासिल नहीं कर सके। सूबाई महकमों टैक्स की मद में 4 माह में 240 अरब का हदफ हासिल करना होगा। माफिया की हरदर्मी से LPG बहरान सर उठाने लगा। रेट कम करने के बजाय 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया। फी किलो LPG की कीमत 280 से बढ़कर 310 रुपए कर दी गई। मजीद जान लेते हैं बहावलपुर से ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया LPG माफिया के सामने बेबस। माफिया की हरदर्मी से LPG बहरान सर उठाने लगा। ओगरा का रेट कम करने का नोटिफिकेशन भी हवाओं में उड़ा दिया गया। फी किलो रेट 50 रुपए कम करने की बजाय 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया। सरकारी नर्ख 229 की बजाय फी किलो LPG की कीमत 280 से बढ़ाकर 310 रुपए कर दी गई। डीलर्स कहते हैं मार्केट में गैस शार्ट होने की वजह से रेट बढ़े हैं। पीछे से प्लांट से हमें महंगी गैस मिल रही है, उसकी वजह से हमने रेट वो किया है। पहले प्लांट का रेट जो है वो 2700 से लेके 2800 तक चल रहा था। अब जो रेट चल रहा है वो 3200 रुपये प्लांट का रेट है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये रेट वापस 2700-2800 तक आ जाएगा। 270-80 रुपये हो जाएगा इंशाल्लाह। LPG डीलर्स ने दुकानों के बाहर 310 रुपए फी किलो की तख्तियां अवेजा कर दी। शहर के बाज़ डीलर्स ने मौका का फायदा उठाते हुए LPG की कीमत 320 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रेट कम करने का नोटिफिकेशन जारी करती है मगर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती। तकरीबन वो 315, 330, कहीं 320 है। इस रेट के ऊपर गवर्नमेंट ने ऐलान करने के बाद वो मुश्किलात बढ़ गई हैं। ज़्यादातर दुकानें मिसाल है बंद करके चले जाती हैं, बात नहीं मानी जाती। ये क्या है, अवाम के साथ ये क्या पहलू हो रहा है, क्या काम हो रहा है? जब या तो आप ऐलान नहीं करते, ऐलान किया है तो फिर उसका ऑर्डर भी जारी करते। LPG डीलर्स के मुताबिक 2 से 3 रोज में LPG का पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद नए रेट के तहत कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। माह सियाम में अफ्तारी की जीनत। खजूर की कीमत में बड़ा इजाफा। सब्जी मंडी मुल्तान में गुज़िश्ता साल की निस्बत खजूर के रेट्स डबल हो गए। 8,000 रुपए मन मिलने वाली खजूर 16,000 से ज्यादा में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से गुर्बत के दस्तरख्वान पर रहम खाने की अपील कर दी। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर माफिया का एक और वार। माह रमजान में अफ्तार दस्तरखान का अहम जुज खजूर की कीमत गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना बढ़ गई। 8,000 रुपए में मिलने वाली खजूर 16,000 से जायद में फरोख्त होने पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। महंगाई की वजह से रोज़ेदार को बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सारे दिन की मेहनत करने के बाद जब अफ्तारी का टाइम आता है तो जब वो रोज़े के लिए अपनी ख़रीदो फरोख्त करने जाता है तो उसकी कमाई से ज़्यादा चीज़ें के रेट होते हैं। इस वजह से उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आड़तियों का कहना था कि इस साल शक्कर की खजूर खराब होने के बाइस बाहर से इम्पोर्ट की जा रही है। हुकूमती टैक्सों की ज्यादती के बाइस मार्केट में खजूर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। हुकूमत अगर खजूरों का रेट सस्ता करना चाहती है तो आड़तियों को टैक्सेस पर रिलीफ दे। बर्बादी हो गई है। अब ये खजूर आ रही है बाहर से, तो बाहर को गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे टैक्स में कोई कमी बेशी करे, टैक्स में जो खजूर का रेट कम हो। अब जब गवर्नमेंट टैक्स भी पूरा ही लेती है, खजूर आने से बाहर से आती है खजूर, तो टैक्स जब गवर्नमेंट पूरा लेगी उसमें रिलीफ तो नहीं मिलेगा खजूर वालों को।
जब गवर्नमेंट टैक्स में रिलीफ देगी तो खजूर में सस्ती होगी ना मार्केट में। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुतवस्सित तबके के दस्तरखान का ख्याल रखे और कीमतों को कंट्रोल करे ताकि वो भी अफ्तार खजूर से खोल सके। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मैपको इंतजामिया सार्फिन की सहूलियात देने में नाकाम। मैपको गार्डन टाउन सब डिवीजन कासिम बेला सिकंदरी नाला में एक हफ्ते से बिजली गायब। गार्डन टाउन सब डिवीजन के एहलकारों ने 11 केवी के तार पोल पर लगाने के बजाय उतार कर घरों में रखवा दिए। 11 के केवी तार टूटने से पूरे इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हैं। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मैपको की बेहिसी सार्फिन के लिए अजाब बन गई। मैपको गार्डन टाउन सब डिवीजन मुल्तान सर्कल कासिम बेला सिकंदरी नाला में एक हफ्ते से बिजली गायब। गार्डन टाउन सब डिवीजन के एहलकारों ने 11 केवी की तार पोल पर लगाने की बजाय घरों में रखवा दी। 11 केवी की तार टूटने से पूरे इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना था कि गार्डन टाउन सब डिवीजन के एसडीओ को कई बार कॉल कर चुके, लेकिन वो फोन ही नहीं सुनता। गार्डन टाउन सब डिवीज़न हमें लगता है हमने कंप्लेंट दर्ज करी हुई है, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो ये अभी तक वो नहीं आए। तारे नीचे गिरी पड़ी थी, तारे उतार के मेरे घर में रख गए। ये तारे आपने देखी हैं सर, एक हफ्ते से ऊपर हो गया। बच्चों को मच्छर काट काट के उनको बुखार टाइफाइड हो गया। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बिजली बंद होने की वजह से रात को मच्छर काटते हैं, जिसके बायस हमारे बच्चों को मलेरिया हो गया है। बिजली ना होने से पानी समेत दीगर मसाइल भी बढ़ रहे हैं। एक हफ्ता थी बड़े परेशान है पे पानी तो लाइट यानी मच्छर काट काट के बालों को बीमार थे पे असाब बड़े तंग हैं पे सर जी मेहरबानी करो। एक हफ्ता थी कि दरखास्त दी थी, तारा रख गए नहीं काट के सारे घर आ सब परेशान थे। वाल गए हैं दफ्तर कंप्लेन गए हैं कहीं लियादन सही शेर शाह गड्डी गई वधी है आ वैसी आसा सीढ़ी चाह के आसू तुम्हारी सीढ़ी छोटी है वाला के ला के देवे। इलाका मकीनों ने चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको से बिजली की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में आम के बागबानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। हालिया बारिशों और मौसमी शिद्दत के बाद आम के बागात पर बटूर का हमला हो गया। बागात में बटूर आम के तीले और मैंगो फ्रूट बोरर की अफजाइश का सबब बनता है। बटूर का वक्त पर तदारुक ना करने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान में आम के बागबानों की मुश्किलात कम होने में नहीं आ रही। हालिया बारिशों और मौसमी शिद्दत के बाद आम के बागात में बटोर का हमला हो गया है। बागात में बटोर आम के तेला और मैंगो फ्रूट बोर की अफजाइश का सबब बनता है। माहिरीन के मुताबिक बटोर का वक्त पर तदारुक न करने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। मौसम चल रहा है, जो बारिशें हुई हैं यहाँ पे बटोर बहुत ज्यादा है। एक तो ये डायरेक्ट लॉस करते हैं जिम्मेदार का कि जो फूल बने हुए होंगे वहाँ इर्द गिर्द की शाखों पे भी फल नहीं लगेगा, इसकी कटाई इंतहाई जरूरी है। सीनियर साइंटिस्ट मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आबिद हमीद का कहना था कि बागबान बटोर से मुतासरा मुकम्मल हिस्से को काट कर तल्फ करे। बटोर की वजह से आम के तेले और फ्रूट बोर का तदारुक मुमकिन नहीं। ये आम का तेला और मैंगो फ्रूट बोरर दो ऐसे पेस्ट हैं कि अगर किसी बाग में ये बटूर मौजूद है तो हम उस बाग में से फ्रूट बोरर के हमले को या आम के तेले के हमले को नहीं ख़त्म कर सकते। जिम्मेदार उनके खिलाफ तो मुख्तलिफ जहरें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वो रहते बटूर के अंदर हैं, उनकी परवरिश बटूर के अंदर होती है, तो ज़रूरी है कि इसकी तल्फी की जाए। माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल में बेहतर पैदावार के लिए बागबानों को जल्द इक़दामात करने की हिदायत की है। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील गंदम खरीदारी के लिए मुतहरिक। फूड सेंटर कोट छुट्टा का दौरा, गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लिया। कमांडेंट मुश्ताक अहमद टवाना, एडीसीआर और असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। मज़ीद देखेंगे राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। कोट चट्टा में गंदम खरीदारी का आगाज हो गया। 2 फूड सेंटर पर किसानों से 6 लाख बोरी गंदम खरीद की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने फूड सेंटर कोट चट्टा का दौरा किया, किसानों के लिए इंतजामात और गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि पंजाब सरकार की हिदायत पर किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जो वीड प्रोक्योरमेंट पे है, इसमें अभी कल से शुरू हुई है, तो अभी मॉइस्चर लेवल इतना कम 11% है, उससे कम ही हमारे पास आ रहा है एवरेज, तो ओवरऑल अच्छा है। और मेरा ख्याल ये कोट छुट्टा में सबसे पहले शुरू हुई है और दैट इज गुड, क्योंकि अगर फील्ड में देखें तो तकरीबन 70% आप देख सकते हैं कि वो हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ओवरऑल वेट भी ठीक जा रहा है और इंतजाम भी ठीक है।
असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच का कहना था कि पहले दिन 30,000 बोरी खरीद की गई। इंशाल्लाह ईद से पहले हदफ मुकम्मल कर लेंगे। अगले एक हफ्ते के दौरान में हम 50,000 के करीब अनलोडिंग डेली किया करेंगे। हमारे तहसील का टोटल टारगेट जो है वो 6 लाख बैग्स हैं। ये 6,000 मीट्रिक टन्स बनेगा हमारा। तो इंशाल्लाह 6,000 मीट्रिक टन हमारा टारगेट है कि हम ईद से पहले अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लें, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग जो है अपने फुल थ्रॉटल पे है। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने ज़िलाई अफसरान को गंदम खरीदारी का अमल शफाफ बनाने और फौरी अदायगी की हदायत कर दी। इस मौका पर फूड सेंटर इंचार्ज जावेद इकबाल और रेवेन्यू ऑफिसर सैयद रजा शाह और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्ठा। आटा वाफिर मिकदार में मौजूद, लेने वाले थोड़े रह गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक मुल्तान में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े आटा पॉइंट पर रश न होने के बराबर गुज़िश्ता दिनों की तरह आज भी शहरी मुफ्त आटे के थैले लेकर जाते रहे। मज़ीद जानेंगे हसन मलिक की इस रिपोर्ट पे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्तान में भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन लेने वाले शहरी न होने के बराबर रह गए। शहरियों ने मुफ्त आटा मिलने पर खुशी का इजहार किया। हम खानदानी तौर पे शुरू से इनके तरफदार हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, अवाम का बहुत ख्याल रखते हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करें ना, सबको आटा मिले। जिलाई इंतजामिया के साथ साथ दीगर इदारों के एहलकार भी आटा पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। रश में कमी के बावजूद सिक्योरिटी और आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। मुफ्त आटा हासिल करने वाले शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खसूसी शुक्रिया अदा किया। तो वज़ीर आला पंजाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने गरीब आवाम को आटा उनकी पहुँच में करा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी कि इतनी महंगाई होने के बावजूद उन्होंने गरीब आवाम को आटा दिया। वो हुकूमत का शुक्रिया है। हमने कहा दूसरी भी साथ मिल जाए, एक बार बार ना आना पड़े हमें। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के फैसले को सराहा और तवक्को जाहिर की कि हुकूमत आइंदा भी इस तरह के इकदामात करती रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस रमजान मुबारक की बरकतें समेटने में पेश। मुल्तान में पाकिस्तान पोस्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई। मज़ीद देखेंगे शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मुल्तान ने तालीमी इदारों के तुलबा के माबैन मजमून नवेसी के मुकाबले का एहतमाम किया, जिसमें तुलबा से माह सयाम की बरकतों और रहमतों के मौजू पर मज़ामीन लिखवाए गए। मुकाबले में पोजीशन लेने वाले तुलबा के एजाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें मौलाना हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि मुसलमान की खुश नसीबी है कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखे। वो बच्चियां जिन्होंने ये आर्टिकल्स लिखे, यकीनन ये आर्टिकल लिखने के लिए उनको किताबें भी खंगालनी पड़ी होंगी, बुजुर्गों से रहनुमाई भी हासिल करनी पड़ी होगी और बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। लेकिन इस मेहनत के नतीजे में क्या उन पर अमल का रास्ता खुला या नहीं खुला, या वो सिर्फ बातों के गोरख धंधे में रहे, वो सिर्फ ये कहते रहे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है ये ऐसी हो तो इसको ज्यादा अपील करेंगे, इस पर मुझे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी और इसका ज्यादा फायदा होगा। अगर हम सिर्फ लफ्जों से खेलते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। तकरीब में दीगर मेहमानों ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मुआशरे में किरदार और अहमियत पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पोस्ट ऑफिस एक रिवायती इदारा है जो गुफ्तगू और चीज़ों के तबादले का बेहतरीन जरिया है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी रेलेवेंस इन सारी चीज़ों से बनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पाकिस्तान पोस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रवायती इदारा है, हम रिवायात को साथ लेके चलने वाले हैं। तो हमने ये प्लान किया और सोचा कि क्यों ना हम इस फोरम से, अपने प्लेटफॉर्म से ये एक कंपटीशन जो है इसको हेड करवाया जाए। तकरीब में तालीमी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात को शील्ड, सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको ये भी बताते चलें, बहावलपुर में दर्जियों की दुकानों पर रश। दर्जियों ने दुकानों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। शहरी कपड़े उठाकर दर्जी की एक दुकान से दूसरी दुकान ख्वार होने लगे। मज़ीद देखेंगे ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहरियों ने कपड़ों की खरीदारी के बाद टेलर शॉप्स का रुख कर लिया, जबकि दर्जियों ने शहरियों से मजीद ऑर्डर लेने से माजरत कर ली है। बहावलपुर के शहरी को दर्जी की 10वीं दुकान पर पहुंचकर भी मायूस लौटना पड़ा। दर्जियों का कहना था कि महंगाई के बावजूद शहरियों के रिकॉर्ड ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं। मजीद ऑर्डर ईद के बाद तैयार हो सकेंगे। मौसम से लेके काम से लेके जब पहले बहुत कम था, अब से लेके शुरू हुआ है, बस अब कम दिन भी थोड़े रह गए।
इस वजह से मुझे कम ख़त्म कर दिया मुझे ना, बस ये मसला दिया। तो महंगाई भी तो है, महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद भी कम हुई है, लेकिन फिर भी ऑर्डर आते जा रहे हैं। पहले कम नहीं आ रहे थे ना, अब मुझे लगे 10 दिन कम शुरू हुआ है, तो उसके बाद ये मुझे लगे टाइम थोड़ा है बस, इसलिए मुझे लगे मसला दिया। शहरी कपड़े उठाकर दर्जी की एक दुकान से दूसरी दुकान तक ख्वार होने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि तनख्वाहें देर से मिलने की वजह से कपड़े खरीदारी में ताखीर हुई। 1200 का सूट लिया है, 1000 सिलाई भी ऑफर की है, फिर भी दर्जी कपड़े सिलाई करने को तैयार नहीं। सैलरी हमारी लेट आई है, ठीक है, आपको पता है महंगाई के हालात क्या हैं, तो जब अब सैलरी आई है तो हम लेके आए हैं, अब कोई हमारा सूट नहीं ले रहा है। कोई 10 शॉप में विजिट करके आया हूँ, यहाँ पे आए तो अंकल यहाँ पे भी सूट नहीं ले रहे, एक सूट लिए तो भाई ज्यादा पैसे देना, उनके ज्यादा पैसे देके सिलवा। अरे भाई 1000 रुपये सिलाई चल रही है, ठीक है, अब 1000 रुपये तो दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या दें बताएं। अब 1200 रुपये का सूट लिया है, उसकी 1000 रुपये हम सिलाई दें। दर्जियों ने ईद पर रश का फायदा उठाते हुए फी सूट सिलाई भी बढ़ा दी है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में ईद की तैयारियां शुरू हो गई। शहरियों ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई के बायस ग्राहक परेशान, खरीदारी का सारा भूत उतर गया। ओनबास की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं मुल्तान कैंट बाजार के, जहां शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कपड़ों के रेट ज्यादा हैं। बीवी और बच्चों के लिए ईद की खरीदारी करने आए हैं। आराम से शॉपिंग की इस दफ़ा भी सोच रहे हैं शॉपिंग करने का। 2 घंटे 3 घंटे हो गए मार्केट आए में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें। तो अब तक कोई कपड़े वगैरह खरीदे हैं आपने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं खरीदे हैं, अभी माइंड बना रहे हैं। महंगाई की वजह से समझ नहीं आ रहा ना कुछ, क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं। महंगाई के बाइस लोग परेशान दिखाई दिए। दुकानों पर भी रश फीका पड़ गया। दुकानदारों का कहना था कि डॉलर का रेट बढ़ने से कपड़ों के रेट भी बढ़ गए हैं। महंगाई के बाइस कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। गरीब जो है वो गरीब तर हो गया और अमीर जो है वो मडवाकर की लिस्ट में आ गया है, और महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि कुव्वत खरीद इतनी कम हो गई है। जो पहले 10 सूट लेते थे वो अब 4 सूट लेते हैं, जो 4 लेते थे वो 2 लेते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करे ताकि ईद की खरीदारी आसानी से की जा सके। कैमरामैन इरफान असलम और साथी रिपोर्टर फराज रमजान के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। बहामलगर की बरकजी जामिल उलूम ईदगाह में 8वां कारी कासिम मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में 8 बेहतरीन टीमों ने शिरकत की। मजीद देखिए कासिम अली शेख की इस रिपोर्ट में। मरकजी जामिया अल आलूम ईदगाह जिला की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह है, जहाँ तलबा के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का भी खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। दरसगाह में 8 साल से मुसलसल रमजानुल मुबारक के दौरान कारी कासिम मेमोरियल फ्लड लाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। रवां साल भी बहावलनगर की 8 बेहतरीन टीमें टूर्नामेंट में शरीक हुई। यहाँ 8 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, शहर की मुख्तलिफ टीमें, जिसके अंदर अल कुरैश है, गोल्डन फुटबॉल क्लब है, वासिफ 11 है, रियल कुरैश है, फंटास्टिक 5 मेज़बान टीम है और दीगर टीमें हैं। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा वासिफ 11 को, जिन्होंने ये 8वां सीज़न जो है वो अपने नाम किया और जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। ये इसलिए इवेंट मदरसा जामिल उलूम ईदगाह की तरफ से करवाया जाता है ताकि जो है नौजवान नस्ल जो है वो मदारिस के अंदर आए और मदारिस के माहौल से जो है ना वो वाकिफ हो। ऑर्गेनाइजर तलहा नियाज का कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद मदारस के तलबा को खेलों के मौके फराहम करना है। फाइनल मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी समाजी शख्सियत आसिफ खान का कहना था कि दीनी मदरसा में फुटबॉल टूर्नामेंट देखकर बेहद खुशी हुई। इस तरह के इवेंट्स दीनी दरसगाहों में जरूर होने चाहिए ताकि हम ये मैसेज दे सकें कि हमारा मजहब खेल भी एक बेहतरीन सरगर्मी है जिससे हमें दूर नहीं करता। मेहमान खुसूसी का मजीद कहना था कि खेल के मैदान आबाद करके ही हम अपनी नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। माह सियाम का दूसरा अशरा इख्तिताम के करीब शहरी ओलिया के बासियों ने 20 रोजे की सहरी के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी चने निहारी और सिरी पाए खाने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल माह सयाम का दूसरा अशरा भी जो है वो इख्तिताम के करीब है। 20वीं सहरी के लिए मुल्तानी जो है उन्होंने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई जो है वो चने और कोई निहारी और कोई गर्मा गर्म जो है वो सिरी पाए खाने में मसरूफ है। इस वक्त भी मैं गुलगश के एक फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि गर्मा गर्म निहारी लेने के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरा कैमरा मैन अगर आपको मनाजिर दिखा सके तो गुलगश के एक फूड पॉइंट पर हम मौजूद है जहाँ पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है और गर्मा गर्म निहारी के लिए जो है वो यहाँ पर लेने के लिए मौजूद है। गर्मा गर्म चने खाते कोई दिखाई दे रहा है तो कोई जो है वो गर्मा गर्म निहारी के साथ जो है वो हाथ साफ करता दिखाई दे रहा है। शहरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जो माह रमजान है वो अपने इख्तिताम के करीब गामज़न है, 20वीं सहरी के लिए क्या मायने है? हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि 20वां रोज़ा अपने अरूज पे है और तकरीबन 20 रोजे हो चुके हैं।
تو نعمت تو ویسے بھی ملتان والوں کی نعمت ہے. تو یہاں پہ نہاری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, چنے ہو گئے, سب سے اچھا شہر جو نا ان کے بعد. کھانے کیا ہے, لینے کیا ہے؟ میں ان سے کوفتے لینے آیا ہوں. جو ہے وہ شہری یہاں پر موجود ہے جو کہ یہاں پر گرما گرم جو ہے وہ لذیذ کھانوں سے لطف ہونے کے لیے یہاں پر موجود ہے. اس پر کیمرہ مین دکھا سکے عرفان اسلم. تو شہریوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پائے, نہاری اور چنے جو ہے وہ یہاں پر بنائے جا رہے ہیں. ہم دکاندار سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی اس حوالے سے مزید جانیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شہریوں کے لیے یہاں پر جو ہے وہ گرما گرم کھانے بھی بنا رہے ہیں, شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ ماہ رمضان بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب. جی الحمدللہ سر, ماشاءاللہ لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں ہمارے پاس, کوفتے, پائے, نہاری, انڈا چنا وغیرہ کھاتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں لوگ الحمدللہ. اور ہمارا اسپیشلی جو ہے پورے ملتان میں ہٹ کے سر الحمدللہ, کیونکہ پہلے کرونا کا معاملہ آتے, کرونا کی وجہ سے جو ہے کام اتنا نہیں تھا. الحمدللہ اب شہری بہت زبردست ہے اور ہم بالکل معقول پیکج, ہمارا سستا پیکج ہے اور لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں الحمدللہ, بڑا پسند کرتے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آتے ہیں کیونکہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ گرمی بھی جب خاصی بڑھ گئی ہے تو لسی اور دہی کے بغیر بھی جو ہے وہ روزہ رکھنا اپنا ممکن سا ہو گیا. تو ملتان جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے. اور جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.